हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर हर सके। आदमी ऐसा सुख चाहता है और पूरा जिंदगी प्रयास करता है कि हमको ऐसा सुख मिल जाए कि वो सुख फिर छूटे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग बहुत चाहते हैं दुख ना आवे, दुख आता है। हम लोग नहीं चाहते हैं दुख नहीं आवे, लेकिन दुख आता है। ठीक उसी प्रकार से हम नहीं चाहते सुख आवे तो भी सुख आएगा। जैसे दुख बिना चाहे भी आ गया, उसी तरह सुख भी बिना चाहे भी आ जाएगा, है ना। तो हमारे देश में बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने ईश्वर की भक्ति किया है, भजन किया है, और उन्होंने ये बताया कि हमें शांति और सुख भजन करने से मिला। दुनिया में कोई सा सुख नहीं है जो बाहर में हमें प्राप्त हो जाएगा। इंद्रियों के ज्ञान में, है ना, विषयों के ज्ञान में हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख तब मिलेगा जब इंद्रियों के ज्ञान से, है ना, विषयों के ज्ञान से, मन से ऊपर जाकर जो चेतन का ज्ञान होगा, यानी अपनी आत्मा का ज्ञान होगा, तो सच्चा ज्ञान। सभी संतों ने कहा, एक मत होकर के कहा सभी संतों ने। मैं एक महात्मा की बात बताता हूँ, सगुण भक्ति करने वाले एक महात्मा का वर्णन करता हूँ। वृंदावन में एक महात्मा हुए बाबा हरिदास जी महाराज। बाबा हरिदास जी महाराज तो बड़े बैरागी महात्मा थे। वृंदावन में झाड़ी में, जंगल में, बेनुवन को, बेनुवन को बहुत सारा वन है वहाँ। तो वहाँ पर वो झोपड़ी बना कर के भजन करते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। लेकिन भिक्षा वो तब मांगने के लिए जाते थे, एक सेठ बहुत बड़ा लंगर खोल रखा, जिसमें सब संत महात्मा जाते थे। कोई भी चला जाए, गरीब जिंदगी, लूला लंगड़ा, सबको वहाँ भिक्षा दी जाती थी। ये भी वहाँ पहुँचते थे, लेकिन सब महात्मा लेकर चले जाते थे, भोजन करके चले जाते थे, तब भी पहुँचते। करते क्या थे, जूठा पत्तल पर जो भी कुछ चारण पड़ा रहता था उसी को उठा लेते थे, उसी को लेकर के चले आते थे और उसको फिर भोग लगाते थे भगवान कृष्ण पर। अब भोग लगा करके तब वो प्रसाद पाते थे। बताइए, ऐसे महात्मा थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भोग लगाना भूल गए। अब मुंह में ले लिया ग्रास, याद आ गया, अरे भगवान को भोग नहीं लगा, अब उन्हें मुँह में ले लिया, पाप हो गया। तो मन में आया कि चलो अभी अंदर नहीं गया है, अभी तो गले में ही है ना, उगल देते हैं, फिर भगवान को भोग लगा देते हैं, उला करके फिर भगवान को भोग लगा देते, फिर खाएंगे, श्रद्धा है। लेकिन मन में आता है, नहीं, अगर भोजन निकल जाता हो तो भगवान को भोग नहीं लगा, और यदि भोजन को उगल देता हूँ तो संतों का प्रसाद का अपमान होगा, है ना। अरे तो ऐसे वही तो कहती थी, अगर भोजन को निकल जाएंगे तो भगवान को भोग नहीं लगा, और यदि भोजन को उगल देते हैं तो संतों का प्रसाद का अपमान हो जाता है। तो निगलने में भी भला नहीं है, उगलने में भी भला नहीं है। चुचुंदर को देखा है, चुचुंदर और सांप जब चुचुंदर को निगल जाता है तो निगलते भी नहीं बनता, उगलते भी नहीं बनता। अगर निगलता है तो अंधा हो जाएगा, और उगलता है तो उगलने पर अंधा हो जाता है। उगलता है तो अंधा हो जाता है, निगलता है तो मर जाता है। सांप और चुचुंदर का जो हाल होता है ना, वो हाल हो गया। क्या करें, सांप और चुचुंदर का जो हाल होता है ना, वो उनका हाल हो गया। न तो निगलते बनता है, न तो उगलते बनता है। उसी तरह से मुँह में रखे रहे भोजन, न तो निगले न तो उगले। पूरा रात हो गया, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, आँख से आंसू बह चल रहा है, हे प्रभु हमसे गलती हो गई, क्या करें। न तो निगलते बनता है, न तो उगलते बनता है। सुबह का टाइम हो गया, भगवान
भगवान प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहते हैं बेटा माधव, बेटा माधव, तू इतना कष्ट क्यों उठाता है, तू भोग क्यों लगाता है, तू मगन रहा कर, भोग मत लगाया कर, अगर भोग लगाने का झंझट तो छोड़ दे। कहा प्रभु ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो हमारा नियम है, हम भोग लगा करके ही खाते हैं। ऐसे थे बाबा हरिदास जी महाराज। बाबा हरिदास जी महाराज ऐसे थे। देखिए भगवान जो है ना प्रभु, प्रकट हो गए भगवान तो क्या भगवान की उसका श्रद्धा था ना, श्रद्धा है बलवान, पल में खड़ा है भगवान, उसकी श्रद्धा थी। उसके मन में जो भगवान अपने आप प्रकट हो गए थे। देखिए भगवान का जो भक्त होते हैं सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं, छल बल उसमें नहीं होता है ना। कबीरा मन निर्मल होया जैसे दरिया नीर, पाछे पाछे हरिपुरे, कहत कबीर कबीर। क्योंकि आगे पीछे परमात्मा है, जिसका मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान भी कहाँ छिपेगा, छल हो कपट हो तो ना भगवान छिपेगा कहाँ, ऐसे भक्त से भगवान कहाँ छिपेगा। इनका नाम सुने हैं? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। नामदेव जी महाराज थे। जी नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज की बड़ी ख्याति हो गई दुनिया में, इतनी नामदेव जी महाराज की ख्याति हो गई दुनिया में। उनकी ही शिष्य जाना जो थे झोपड़ी बना के रहते थे, तो दुनिया में बड़ी प्रसिद्धि हो गई उनकी, है ना। सभी पंडित बात खा गए, अब उनकी पुती बोलने लगी तो पंडित लोग जलने लगा कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग का नाम तो कुछ है नहीं, अब इसका ये शूद्र है, इसका नाम दुनिया में इतना हो गया, तो सोचा कि इसको मार दो, है ना, या इसको झोपड़ी मार लगा दो। कुछ लोग बोला मार दो, कुछ बोला झोपड़ी में ही आग लगा दो। तो झोपड़ी में ही रात में गया और कहीं सत्संग में गए थे, अगर झोपड़ी में आग लगा दिया, तो झोपड़ी में आग लगा दिया तो वो नामदेव जी आए तो देखते हैं कि वहाँ झोपड़ी ही नहीं है, जला हुआ है, राख बचा हुआ है। संत लोग तो मन में सोच रहे थे क्या करें, गंगा जी किनारे, चलो गंगा जी किनारे रहेंगे, प्रभु की जो इच्छा है, अब गंगा जी किनारे रहेंगे। चले गए गंगा जी किनारे, गंगा जी में स्नान वान किया, भजन किया, आगे बढ़े तो देखते कुछ मजदूर आ रहा है, आपस में बातचीत करते हुए। लेकिन भक्त यदि भगवान को पहचानता है तो भगवान भी भक्त को पहचान लेते हैं। भगवान भी बातचीत करते जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण, तो उसको लगा कि मनुष्य नहीं है भगवान, यही झोपड़ी बनाया है, हमारे झोपड़ी कोई बना ही नहीं सकता है। तो जाके पैर में लिपट गया, बोला तो कौन है? नानक है नामदेव जी। तो वहाँ पहुँच गए, पैर में लटक गया, तो बोला कि तू कौन है? बोला तू किसको खोजता है? बोला हम तो भगवान कृष्ण को खोजते हैं। तो आप वही हो, आप अपने रूप में आओ। कौन जाता है? नामदेव जी। आप अपने रूप में आओ। इतना जब बोला ना तो भगवान शंख चक्र गदा पर लेकर पूरे हुए कि नहीं भगवान तो सही पहचाना है ना। अच्छा झोपड़ी गंगा किनारे बना दी। हाँ हाँ, भगवान है आँख बना वहीं पर झोपड़ी बना दी, यहाँ पर बना हुआ था वहीं पर। रामदेव क्या देखता है, नई झोपड़ी चमक रही है। भक्तों की ऐसी कथा है, देखो वर्तमान पढ़िएगा तो फिर भगवान की बहुत सारी कथाएँ आती हैं वर्तमान में, है ना। उसमें उसका नाम सुना है, धरना जाट। धरना जाट था, दिन रात भजन में मस्त रहता था, राधा कृष्ण मंदिर था वहाँ बैठा रहता था, धरना जाट। 7 बेटी थी, 7 बेटी थी, हाँ, और सब जवान हो गई थी शादी करने के लिए। और धरना जाट के बाद पैसा नहीं तो भक्ति में गिर जाता था। उसकी पत्नी को बहुत चिंता होती थी, बेटी की शादी नहीं करता है, दिन रात मंदिर में बैठा रहता है, आँख बंद करके घूमना। बरसात का समय आ गया, और वो किसानी का समय आ गया, और वो मंदिर में जाकर बैठा रहता है। सब किसान का मूली जो होता है ना, बीज जी, हाँ, तो बोया गया है, और उसको बहुत गुस्सा आया पत्नी को।
मंदिर में बैठा हुआ था, ध्यान में जाकर खींच के लाया। बोला तो कुछ करता नहीं, लड़ता नहीं, आज भर कुछ बैठा रहता है। ले जाओ, आज बहू जाकर खेत में, घर में तो खाने का खर्चे नहीं है, क्या करेगा? वही कंकड़ पत्थर बटोर लिया टोकरी में और जा करके आए घर में बढ़ता। तो जा करके बटोरने लगाओ और बटोर करके टोकरी में ले जाओ, भगवान का नाम लेकर के छिड़क दिया। नाम जपते हुए तो क्या किया? छिड़क दिया खेत में। 10 दिन के बाद जाता है, 15 दिन के बाद तो देखता है कि पूरा लाल आया। तो चौपाई आता है, अच्छा है। खेत के तुलसी बिड़वा खेत के शीशत भी कुमलाए और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर दिया। तुलसी में बिड़वा लगाते हैं ना, बिड़वा में तुलसी का गमला होता है, जी जी। उसमें लगाते हैं तुलसी में, रोज पानी देते हैं तो ये कोमला जाता है, सूख जाता है। और देखो पहाड़ पर जो गाछ वृक्ष कौन पटकता है, कौन पानी देता है? देते हैं। पर्वत पर भी हरा भरा है जी। तो राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर भी हरा भरा रहता है। पर्वत पर भी हरा भरा। तो भरोसा होना चाहिए ना, भरोसा होना चाहिए। एक राजा था, उसको 2 नौकर था। एक तो हरदम तनख्वाह बढ़ाने की बात करता था, एक बहुत सेवा करता था और रोज कहे तनख्वाह बढ़ा, सेवा वो कुछ नहीं कर रहा, रोज कहे तनख्वाह बढ़ा दो। एक दिन की बात है कि जो सेवा करता था, निष्काम सेवा करता था, तो विदेशी घड़ी थी बहुत अच्छा, झाड़ू लगा रहा था तो घड़ी नीचे गिर गई तो डर गया। घड़ी टूट गई हमसे। राजा क्या बोले? राजा ने देखा तो राजा ने कुछ नहीं बोला, कुछ बोला ही नहीं। बोला कोई बात नहीं, कितने दिन इसका प्रारंभ खत्म हो गया, इसका कई दिन तक प्रारंभ है। तो किसी चीज़ का प्रारंभ होता है ना। शरीर में रोग लग गया, बीमारी लग गया, है ना। अब शरीर तो क्या पुराना हो गया तो फिर तो जाएगा ही। आसक्ति वो भी नहीं होना चाहिए। शरीर से भी आसक्ति नहीं करो, किसी चीज़ से आसक्ति नहीं करो, निर्लिप्त होकर के संसार में। इस संसार में जीने का तरीका है, हम कुछ नहीं चाहें, है ना। परमात्मा हमको सब कुछ दे देगा। चाहेंगे तो कुछ नहीं देगा, नहीं चाहेंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। किसी का बुरा नहीं करो, कर भला हो गए भला, करके भलाई देख लो। कर बुरा हो गए बुरा, करके बुराई कर भला। जो भला करता है उसका भला ही हो जाता है, और जो बुरा करता है उसका बुरा ही होता है। उसके सबका भला करो, अपने शत्रु का भी बुरा नहीं करना चाहिए। हमारा शत्रु भी है तो शत्रु का भी बुरा नहीं करो, उसका भी भला करो। ये तो साधारण सी बात हुई, सामान्य बात हुई। असल बात यही है, हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रिया नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हम आत्मा है ना। इतना हमको ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है ना। कि जलता नहीं है, मरता नहीं है, सड़ता नहीं है, जो आने जाने वाला नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, कोई आत्मा है। जो जिंदा में रह के न जिंदा कहा हुए, न मुर्दा में रह के मुर्दा कहा था। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, आत्मा वो आत्मा है ना। तो वो ज्ञान हो जाएगा तो फिर व्यक्ति को दुख नहीं होता है, तकलीफ नहीं। गुरु महाराज जी की लिखते हैं पारगमन ही सार भगति है लोहिया। ये पारगमन क्या है, ये समझने की बात है। पारगमन ही सार भगति है लोहिया ही में धार, यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर को गया। तो पारगमन क्या है, इसको पार नहीं जाना। तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण पिंड है ना। ये 4 जो है जड़ शरीर है, चारों जड़ शरीर को पार करो। और एक चेतन शरीर है जिसको फैमिली शरीर कहते हैं। तो जड़ शरीर और चेतन शरीर दोनों को पार कर जाए, यही पारगमन। ऐसे पार हो जाएंगे तो समाधि में चले जाएंगे। कौन समाधि? असंप्रज्ञा समाधि है ना। असंप्रज्ञा समाधि में लग जाएगी तो कुछ नहीं होगा। वही कबीर साहब की वाणी चित्रितार्थ हो जाती है, कहूँ उस देश की बतियाँ
यहाँ नहीं हाँ, वो तो दिन रात। रहती है, वहाँ दिन रात नहीं है, वहाँ चांद सूरज नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सुख दुख नहीं है, वहाँ काल भी नहीं है, वहाँ काल भी लेने के लिए नहीं आएगा, वहाँ काल है ही नहीं। आप अकाल पुरुष को प्राप्त कर लिए, वहाँ काल भी नहीं है। और वहाँ चले बोलते हैं सरदार जी बोलते हैं सत श्री अकाल, हाँ, सरदार बोलते हैं सत श्री अकाल, अकाल पुरुष। वहाँ जाने के बाद सुख दुख भी नहीं है, पेट में दर्द है या कुछ भी दर्द है, शरीर में है तो हो रहा है, जल्दी से निकल जाएगा तो भी होगा ही नहीं, है ना। वो चीज़ प्राप्त करनी चाहिए, ये ध्यान से होगा। सच्चे सदगुरु जब मिल जाएंगे, ध्यान साधना बताएंगे और ध्यान करेंगे, एक न एक दिन हम करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, सत्संग करते रहिए। सत्संग की भी जरूरत है, सत्संग नहीं करेंगे तो ध्यान की प्रेरणा नहीं मिलेगी, इसलिए सत्संग भी बहुत जरूरी है। सत्संग का सहारा लेकर के ध्यान भजन करिए तो अपना काम क्या होता है, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।